हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। तो आप उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले आपका तरीका ये होना चाहिए, पहले आप क्वेश्चन देखिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हुआ तब आप इसका आंसर देखिए, ठीक है। चलिए, हम 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ज्यादा चांसेस है कल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल है। हमको यहाँ पर क्या बताना है, इसके मूल कौन कौन से हैं। तो इसके मूल निकालने के लिए क्या तरीका होता है, कि तरीका ये होता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 जब है तो हमको क्या करना होता है, इसका वैल्यूज निकालना होता है, मूल निकालने होते हैं। तो उसके लिए हमको पता है कि गुणनखंड विधि जो हम लोग जानते हैं, उसके लिए क्या करें कि इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे, ठीक है। और क्या होना चाहिए कि यहाँ x और 6x को, ये 6 को गुना करके देखिए तो क्या होता है 6x स्क्वायर। अब हमको क्या करना होगा कि ऐसा नंबर आना चाहिए बीच में माइनस 5x की जगह पर कि जो जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, माइनस 5x आ जाए, और गुना करने पर कितना आ जाए 6x स्क्वायर आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, एक हम 3x ले लेते हैं, एक लेते हैं माइनस 2x प्लस 6 बराबर में 0। तो देखिए ये दोनों का अगर आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 5x के बराबर हो जाए। तो यही चीज करना था। जब इतना काम हो गया तो इसके आगे तो सारी चीजें और आसान हो जाती है। अब क्या करना होता है, ये दोनों जो है इसमें से हमको जो उभयनिष्ठ होता है या जो कॉमन होता है उसको निकालना होता है। तो x बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बचा x, और फिर क्या रह गया -3। अब क्या करना है, ये दोनों में से -2x और +6 में से एक कॉमन निकालना होगा। अब यहाँ पर क्या कर लिए, -2 को बाहर निकाल लिए। अब यहाँ x रहने दिए, -3 अगर कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये चीज हमेशा रखिएगा कि जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर x और ये वाला -2 को हम यहाँ लिख लिए, और साथ में x -3 दोनों में से एक को ले लेंगे बराबर में 0। तो इसके देखिए मूल कौन कौन से आए, तो इसके मूल आएंगे x -2 बराबर में 0 कर दीजिए, और दूसरा क्या होगा x -3 बराबर में 0। तो यहाँ पर इसके लिए क्या आएगा, x लिखिएगा, और -2 जब बराबर के उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा बराबर में +2, मतलब सिर्फ 2 रह जाएगा। और यहाँ पर x -3 बराबर में 0 है, तो यहाँ पर -3 को क्या करिएगा आप बराबर के उधर ले जाइए, तो फिर क्या हो जाएगा x बराबर में 3। तो इसके मूल कौन कौन से आए, एक आया आपका 2 और दूसरा आया 3, ठीक है। तो कौन सा होना चाहिए, देखिए अब आप ऑप्शंस देखिए, 1 6 है, बी में ऑप्शन 2 3 है, तो कौन सा है अपना 2 3, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से उसी तरह का है कि मूल या शून्य का आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए ये कब कब पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। तो इसके शून्यक निकालते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -4 को जैसा है वैसे ही लिख लिए, बराबर में लगा दीजिए 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको एक फॉर्मूला, आप यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में इसको बदल सकते हैं। कैसे, तो इसको हम मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिख दिए, और 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 2, मतलब 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों वही हो जाएगा, जो था वैसे ही लिख दिए। अब इसमें क्या करिएगा, आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, ये फॉर्मूला में चेंज हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखिए इस तरह से ये, तो अब ये जो एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर जो आप लिख दिए हैं, इसको आप इसी तरह से फॉर्मूला में बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x -2 और एक x प्लस 2, जो फॉर्मूला था वही, बराबर में 0। अब यहां से इसका आसानी से आपसे शून्यक निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, x -2 इसके लिए बराबर में 0 लिख दीजिए, और x प्लस 2 बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या करिएगा कि -2 को बराबर के उधर लेकर के जाइए, तो क्या हो जाए x बराबर में 2 हो गया, और x प्लस 2 बराबर में 0 है। तो क्या करेंगे, 2 को जब बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया मेरा शून्यक, 2, -2, ठीक है, 2, -2 हो गया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए ये हो गया आपका। चलिए अब इसके आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, समांतर श्रेणी का सामान्य अंतर होता है। समांतर श्रेणी मतलब क्या होता है, हम क्या जानते हैं, एपी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं,
और कैसा को हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे, जिसका जो अंतर आता है, अंतर क्या आता है, जो मतलब डी, डी क्या रहे, सब बराबर आए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। उदाहरण ले लेते, जैसे मान लीजिए 2 ले लिए, कॉमा 4, कॉमा 6, कॉमा 8, देखिए डैश 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 ये जा रहा है नंबर, ठीक है। अब इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, बाद वाला जो अंक है उसको पहले वाले से घटा देते हैं। तो 4 में से 2 घटा तो कितना आएगा, 2। फिर बाद वाला कौन हो गया, 6, 6 में से 4 को घटा देंगे, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। फिर उसी तरह से बाद वाला है 8, 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 8 में से 6 घटाएंगे 2। तो अब देखिए जो अंतर आ रहा है ना, सब में समान है। जब मतलब क्या है कि डी का वैल्यू क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो इसे आप क्या समझे कि ये एपी है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब जी ये पूछा गया कि सामान्य अंतर क्या होता है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो बाद वाला है उसको पहले वाले से घटा रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो एक तरह से क्रमागत हुआ, एक के बाद एक वाला को देख रहे हैं। तो क्या सिर्फ हम प्रथम पद को देख रहे हैं, तो नहीं, हम प्रथम पद को सिर्फ नहीं देख रहे। क्या हम कोई अंतिम पद को देख करके सामान्य अंतर निकाल रहे हैं, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या होगा, क्या पदों का योग कर रहे हैं, जोड़ जोड़ कर करें, नहीं, तो फिर ऑप्शन सी बचता है, उसमें हम क्या लिखा हो, क्रमागत पदों का अंतर। तो यहां पर तुम वही किए, क्रमागत पद है उसका अंतर को निकाल लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी तीसरा नंबर भी प्रश्न हल हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि सामान्य अंतर पूछा, वही डी का सामान्य अंतर पूछा, मतलब डी का मान पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, 2 है, कॉमा 5, कॉमा 8, कॉमा 11, ये डैश 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 है। तो सामान्य अंतर कैसे निकालते हैं, वही क्रमागत अंतर निकालते हैं। तो बाद वाला को क्या करते हैं, पहले वाले से घटा देते हैं। तो बाद वाला नंबर क्या है, 5 में से घटा देंगे 2, तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये डी का मान आ गया। फिर क्या कर सकते हैं, इससे भी इसको घटा के आप देख लीजिए, 8 में से आप 5 को घटा के देख लीजिए, तो 8 में से 5 घटाएगा तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से आप सब नंबर को घटाइएगा तो देखिएगा सामान्य अंतर जो आ रहा है ना, वो 3 ही आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य अंतर क्या आ रहा है मेरा, तो मेरा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3। ठीक है, चलिए ये चौथा नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दो त्रिभुज समान होते हैं, मतलब कि दो त्रिभुज समान होगा अगर मान लीजिए हम ये त्रिभुज ले लिए और एक दूसरा त्रिभुज ले लिए, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समान कब होंगे, क्या इसका क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाए तब होगा, तो इसका जवाब होगा नहीं। परिमाप सेम हो जाए, नहीं। तो कौन सा सही, रंग समान हो जाए, एक हरा कर देंगे एक लाल कर देंगे, या दोनों हरा हरा कर देंगे, तो क्या समान हो जाएगा, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, संगत कोण समान हो। अगर संगत कोण समान हो जाता है तब दो त्रिभुज आपस में समान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे पूछा है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री, आपको देखिए ये जो है ये त्रिकोणमिति वाले प्रश्न है, तो इसमें आपको ना सब का मान याद होना चाहिए। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर इसी तरह कॉस, टैन, इस सब का मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप इसमें अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो कितना होता है, 1/2। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए कितनी बार पूछा गया, 2010 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। ठीक है, अब जैसे साइन का मान जब आप निकाल लिए, उसके बाद किसका पूछा गया, कॉस 60 डिग्री का मान। तो कॉस 60 डिग्री, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको मान पता होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे इसी तरह के प्रश्न बन जाते हैं जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये साइन 60 डिग्री पूछ लेता तो √3/2। तो इस तरह से आपको मान याद होने चाहिए। ठीक है, अब है tan 45 डिग्री का मान पूछा गया है। tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है, तो आपको याद होगा कि sin 45 जो होता है उसका मान होता है 1/√2। cos 45 डिग्री जो होता है उसका मान होता है 1/√2। और tan क्या होता है, tan बराबर होता है sin/cos। ठीक है, तो साइन का जो मान है उसको लिख देते 1/√2 बटा में cos का 1/√2। अगर आप इसको करिएगा ना तो √2 और √2 आपस में कट जाता है, जैसे ऐसा हो जाता है 1/√2, नीचे जो √2 है वो ऊपर चला गया √2 और नीचे 1, तो √2 और √2 कट खत्म, क्या बच गया 1। तो ये जो tan 45 डिग्री होता है इसका मान, ऐसे हमको तो याद था लेकिन हम बस आपको दिखाने के लिए बताए कि tan 45 डिग्री का मान कैसे होता है, एक जस्टिफाई कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आ गया, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी।
तो ये क्या हो गया, tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको तो पता होना, वृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम बोल रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये अंदर में जो भी है सारा चीज इसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं पाई और आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके आगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब क्या होता है, ये जो पूरा सर्कल जो बन रहा है, वृत्त बन रहा है, ये जो हम यहां से यहां एक राउंड घूमेंगे तो ये क्या हो जाता है, वृत्त की परिधि। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके आगे पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या हम हर जगह लागू कर सकते हैं, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये क्या बताइए, क्या ये हर त्रिभुज में हम इसको लागू कर देंगे, समभुज त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज, क्या सब त्रिभुज में हम लागू कर देते, नहीं। इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। जब समकोण त्रिभुज होगा तो यहाँ पर का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको बोलते हैं लंब। तो इस तरह से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस का प्रमेय कहाँ लगता है, जब वो त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, चलिए तो इस तरह से अपना 11 नंबर प्रश्न हो गया। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पूछा गया है प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो अब देखिएगा जो भी आप प्रायिकता का वैल्यू निकालते हैं ना, तो आप हमेशा देखिएगा कि वो 1 से ज्यादा कभी नहीं आता, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आता है। तो इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो इसका अधिकतम मान जो होता है, ये जो ऑप्शन नंबर बी, ये 1, यही इसका अधिकतम मान होता है। ठीक है, किसी का भी प्रायिकता मतलब क्या होता है, संभावना हम निकालते हैं ना, तो ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। अगर अधिकतम हो सकता है तो कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है। आगे पूछा है कि एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। तो सिक्का में क्या क्या होता है, एक को हम लोग चित ले लेते हैं जिसको हम लोग, और एक को बोल देते पट। तो चित मतलब क्या हो गया, टेल, पट मतलब हो गया हेड। तो हेड और टेल अगर हम निकालते हैं तो एक सिक्का में कितना होता है, एक सिक्का में तो एक चित होगा और एक पट होगा। तो चित होता है कितना, एक ही होता है, लेकिन आने की प्रायिकता कितना हो सकती है, दोनों में से चित या पट दोनों आ सकता है। तो जो परिणाम आता है एक चित आने का हो सकता है, टोटल कुल योग कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2, क्योंकि चित और पट 2 होता है। तो इसका कितना प्रायिकता हो गया, 1/2। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि माध्य या मीन निकालने का सूत्र क्या होता है। तो माध्य या मूल मीन कैसे निकालते हैं कि जो भी नंबर रहता है सबको क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं और जितने नीचे में जो भाग दे करके उसके नीचे लिखते हैं, जितने नंबर या जितने संख्या है उन संख्याओं को लिखते हैं। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, मान 1 2 3 4 5। अगर आपको इसका माध्य निकालने बोला तो आप क्या करेंगे, ये सबको आपस में जोड़ देते, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब क्या कि योग मतलब जोड़ दिया आपस में, तो कितना हो जाता है, 3 3 6 6 4 10 5 15। अब इसका माध्य निकालने क्या करते हैं, 15 तो योग लिख ली, बटा में जितने नंबर या जितने संख्याएं हैं उसको लिखते हैं। तो कितने संख्या है, 5। तो इसको हम भाग करते कितना निकलता है, 3, इसका माध्य निकलता है। तो ये तरीका क्या हुआ, पहले हम सबको योग कर दिए, योग, और बटा में क्या किए, जो नंबर है या अंक है उसको लिख देते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला होगा, देखिए b योग बटा n। तो इस तरह से आपको 14 नंबर भी हो गया। आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है बारंबारता वितरण संबंधित है। बारंबारता हम कहाँ देखते हैं, क्या आप बीजगणित में देखते हैं, क्या आप ज्यामिति में देखते हैं, क्या आप त्रिकोणमिति में देखते हैं, या फिर सांख्यिकी में देखते हैं। तो इसका बहुत आसान सा आंसर हो जाए, कौन सा है, सांख्यिकी में देखते हैं। ठीक है, बारंबारता हम कहाँ देखते हैं, सांख्यिकी में। आगे पूछा गया है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये जो मेरा शंकु है, ये हो गया मेरा शंकु। ठीक है, ये होता है इसका ऊंचाई, ये होता है इसका त्रिज्या, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें पूछा गया है कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला,
पाई आर एल। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये कब पूछा गया? 2011 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, फिर 2021 में भी पूछा गया है। आगे हम देखते हैं बेलन क्या होता है। बेलन जो है आपका कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, और इसमें ये आपका आर हो गया। तो इसका बेलन का आयतन का जब हम बात करते हैं तो बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सही है जवाब हो गया। उसके आगे पूछा गया है गोले का आयतन होता है। तो आप देख रहे हो कि इस तरह क्वेश्चन जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर आयतन, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कुछ आप प्रश्न देखे होंगे जिसमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो इस तरह के जो मान निकालने वाले, तो त्रिकोणमिति के जितने भी मान निकालने वाले या फिर जो सूत्र बनते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही जो आपका आयतन हो गया, क्षेत्रफल निकालने वाले, उसके जो अलग अलग सूत्र बनते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में। ठीक है, अगला पूछा गया है गोले का आयतन। तो गोला अपना ये हो गया, और इसका अगर आयतन निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये भी देखिए कब पूछा गया है? 2010 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। इसके आगे हम देखते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? एक्स अक्ष और जो वाई अक्ष होते हैं ये आपस में कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, मूल बिंदु पर ये आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे पूछा गया है कि बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात, तो देखिए बहुपद कभी भी लिखिएगा ना, जैसे अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, मान लीजिए उदाहरण के लिए ऐसा लिखते हैं। तो हम क्या देखते हैं? जो ये चर है, x क्या है? चर है। चर का हम देखते हैं जो इसका, अगर हमसे पूछा क्या ये द्विघात बहुपद है, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें देखते हैं कि x है या जो चर है उसका अधिकतम घात देखते हैं। अगर वो 2 है तो अधिकतम घात कितना है? 2 है, तब हम इसको बोलते हैं द्विघात है। अगर कभी ऐसा लिखा रहे x प्लस 6 बराबर में 0 लिखा रहे, तब आप अगर हमसे पूछा क्या ये द्विघात है, तो हम तभी क्या देखेंगे? चर को देखेंगे। चर क्या है? x है। x का हम देखेंगे कि घात 2 है, नहीं, या तो 1 है। अगर 1 हो जाए तब हम इसको क्या बोलते हैं? रैखिक। ठीक, अगर इसी तरह से x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 बराबर 0, ऐसा कुछ है उदाहरण के लिए, तब भी हम क्या देखते हैं? जो चर है उसका अधिकतम घात देखते हैं। अगर ये 3 है तब इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिघात बोलते हैं। तो इस तरह से हम किसको देखते हैं? जो चर है उसका अधिकतम घात को देखते हैं। तो यहाँ बहुपद की घात होती, कहने का मतलब क्या हो गया? जो सबसे बड़ा घात होगा वही होगा बहुपद की घात। ठीक है, तो इसके अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या है? रैखिक बहुपद है, द्विघात है, घन बहुपद है, या स्थिर बहुपद है? तो देखिए अभी हम क्या आपको बताएं, जब भी अगर द्विघात पूछा जाए, रैखिक बहुपद पूछा जाए, घन बहुपद कुछ भी पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं? जो चर है उसका अधिकतम घात को देखते हैं। तो यहाँ पर चर का अधिकतम घात देखिए तो कितना है? ये कितना है? 2, मतलब 2 है। तब ये कौन सा बहुपद हो जाए? तब ये हो जाएगा द्विघात। अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 रहता तब क्या होता? तब ये घन बहुपद होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? x का पावर में 2 है, मतलब घात कितना है? 2 है, तो ये कौन सा हो जाए? द्विघात बहुपद। ठीक, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि सही त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ दिया है, तो आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखिए आपको सही, आपको देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दो रेखाएं समांतर होंगी, मतलब दो रेखाएं जो है समांतर होंगी, कब होंगी? क्या ये आगे जाकर के एक दूसरे से क्रॉस कर जाए तब? नहीं। दो रेखाएं समांतर होने का मतलब ये होता है दो रेखाएं साथ साथ बढ़ती रहेंगी लेकिन कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो क्या होगा? वे काटें तो क्या काट सकती? नहीं। उनका ढाल समान हो, मूल से गुजरे या लंबवत हो, क्या अगर लंबवत हो एक दूसरे तब हम क्या उसको समांतर रेखा बोलेंगे? नहीं, तब तो ये लंबवत हो गया ना। तो इस तरह से अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उनका ढाल क्या होना चाहिए? समान हो तब। ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद का जो शून्यक है वो क्या दर्शाता है? तो जब भी हम लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर उसमें पूछा गया कि अगर
एक्स अक्ष को कोई रेखा 2 बार 3 बार काट रही है तब उसका शून्यक बताओ। तो जितनी बार एक्स अक्ष को कोई रेखा काटती है तब हम उसको बोलते हैं उसकी शून्यक उतनी ही होती है। तो यहाँ पर बहुपद का शून्यक किससे देखते हैं? एक्स अक्ष से। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? एक्स अवरोध, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे पूछा गया है माध्य, माध्यिका और बहुलक संबंधित है। ये अब देखिएगा कि जब आप सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन इस तरह का आप पढ़ेंगे, माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, बहुलक भी पढ़ेंगे। माध्य निकालने का क्या तरीका होता है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन ऊपर किए ही हैं। तो ये किस में आ जाता है? ये आता है आपका सांख्यिकी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर पूछा गया, देखिए साइन 0 डिग्री का मान। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है cos 0 डिग्री का मान। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। इसलिए हम आपको बोले, देखिए कितनी बार आपको अलग अलग मान के बारे में पूछा गया है। और देखिए 2012, 2017, 2022 में पूछा गया है। फिर आप साइन 0 डिग्री का मान देखिए 2010 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया, 2020 में। तो इस तरह के जो मान वाले प्रश्न हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल का अर्थ है। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है कि बाहर का जो कुल क्षेत्रफल है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। बाहर जो है, मान लीजिए बेलन है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किए या फिर शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किए तो ये क्या देखते हैं हम लोग? बाहर का कुल क्षेत्रफल। अगला है एक पासे में कुल संभावित परिणाम होते हैं। एक पासा में कितने अंक होते हैं देखिएगा, तो उसमें आप देखते होंगे पासा में जो एक होता है, एक ऐसे बिंदु बने, फिर 2 बिंदु, फिर 3 एक जगह बने रहते, फिर एक जगह 4 बना हुआ होता है, फिर आप देखते होंगे 5 बना होता है, फिर आप देखते होंगे कि 6 बना हुआ होता है। तो कितना है? संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? कभी हम पासा फेंके, कभी 1 आ सकता है, कभी पासा फेंके 2 आ सकता है, कभी पासा फेंके 3 आ सकता है, कभी पासा फेंके 4 आ सकता है, कभी आ सकता है 5, कभी आ सकता है 6। तो कितने परिणाम हो सकते हैं? संभावित परिणाम हो सकते हैं उसमें 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती? असंभव घटना किसको बोलेंगे? जो कभी होगा नहीं, जो कभी नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? असंभव। जो कभी नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंभव। तो जो असंभव है तो क्या कभी हो सकता? प्रायिकता मतलब क्या होता है? प्रायिकता जो बताती है आपका संभावना के बारे में बताती है कि कोई जो घटना है वो होगी या नहीं होगी। तो ये संभावना के बारे में बताती है। तो जब भी प्रायिकता की बात करते हैं तो संभावना, लेकिन यहाँ जब असंभव घटना के बारे में पूछ दिया है तो इसकी प्रायिकता क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, इसकी प्रायिकता होती है 0। देखिए कब पूछा गया? 2012 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया जो 30 क्वेश्चन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन प्रश्नों को अच्छी तरह देख लीजिए और पहले कोशिश करिए कि क्वेश्चन देखिए खुद से सॉल्व करिए, जब नहीं हो तब इसका सॉल्यूशन देखिए। और अगर आपको स्पीड में देखना है, टाइम कम है, तो 1.5x में आप चला करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो थैंक यू, फिर हम लोग मिल लेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलो आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं।